समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट डिम्पल यादव ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर नामुनासिब तबसरे करने वाले बीजेपी एमपी से मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के खिलाफ किए गए तबसरों पर वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ दिल्ली के विजय चौक पर एहतजाज हुआ। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डिम्पल यादव ने भी अपोजिशन के एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ मुल्क की जमहूरियत की तौहीन की है बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी तौहीन की है, जो मुल्क के हर शहरी के लिए आइडियल हैं। आज हम चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एमपीज माफी मांगे, बिकॉज दे हैव नॉट ओनली इंसल्टेड द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री, दे हैव इंसल्टेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ऑल्सो, हु इज एन आइडल फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। मैम, कांग्रेस ने भी कल शिकायत की थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस इस पर भी सवाल। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक पक्ष को लेकर ही आगे बढ़ती है, वह कभी भारत के संविधान को, भारत की डेमोक्रेसी को और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को जो कल का फेस ऑफ हुआ है उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जिम्मेदार हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली में हंगामा आराई करने पर बीआरएस के अराकीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और स्पीकर से उन्हें मुअत्तल करने की मांग भी की। तेलंगाना कानून साज असम्बली में बीआरएस के अराकीन ने जुमा को खूब हंगामा किया, जिसके नतीजे में ऐवान की कार्रवाई ठप रही। कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीआरएस एमएलएस के इस बर्ताव पर तनकीद करते हुए कहा कि एक शख्स की खातिर इस तरह का हंगामा किया जा रहा है, उनके लिए अवाम नहीं बल्कि एक खानदान अहम है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज के दिन को असम्बली का सियाह दिन करार देते हुए सवाल किया है कि क्या साबिक वजीर आला केसीआर ने अपनी पार्टी के एमएलएस को यही तालीम दी है। उन्होंने स्पीकर से बीआरएस एमएलएस को मुअत्तल करने का मुतालबा भी किया। आपको बता दें कि बीआरएस के एमएलएस ने फार्मूला ई कार रेसिंग के मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए जुमा को असम्बली में एहतजाज किया, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। It is a very sad day of Telangana Assembly, sir. We all together had fought against the injustice which was done to the region of Telangana, and all of us together succeeded in achieving Telangana, sir. And see what the BRS is doing to the Telangana Legislative Assembly, sir. What is this, sir? I would like to ask them, sir, is this the teaching of the KCR and the BRS, sir? Is this what they are being taught? Is this the behavior which has been taught? Is this the way they are supposed to behave? Sir, agitating is the right of every individual, sir, and every legislature. But there is some limit of agitation, sir. कोई अखलाक होते हैं। Sir, what is the message we are giving, sir? Sir, we all are elected members. We all are elected members. We are sent by the people to represent their issues, to represent their problems, and not only to represent but to resolve their problems and issues, sir. But it is so sad, BRS for BRS, sir, individual is more important than the people, sir. If one individual is so important, then I think the people will teach them our more strong lesson, sir. Because we come here to represent the people. We are not family member only, sir. This gives a message: family is superior than the people. Family is superior than the state. Family is superior than this house. It is very. राजस्थान के जयपुर में एलपीजी और सीएनजी ट्रक के दरमियान भयानक तसादुम के नतीजे में 40 गाड़ियों में आग लगी। इस हादसे में 5 अफराद झुलस गए और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए।
तफसीलात के मुताबिक जयपुर अजमेर हाईवे पर जुमा की सुबह तकरीबन 6 बजे एलपीजी और सीएनजी ट्रकों के दरमियान शदीद तसादुम के बाद भयानक आग लग गई और 40 से ज्यादा गाड़ियां इसकी जद में आ गई। बताया गया है कि तसादुम के बाद गाड़ियां एक दूसरे से टकराकर आग की जद में आ गई और आग तेजी से फैलने लगी। इस हादसे में एक बस भी मुतासिर हुई और बस में मौजूद 5 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। आग लगने की इतला पाते ही फायर ब्रिगेड की 20 से 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई, लेकिन तकरीबन 2.5 घंटे बाद भी आग मुकम्मल तौर पर बुझाई नहीं जा सकी। हादसे के नतीजे में 40 गाड़ियां जलकर तबाह हो गई हैं। बताया गया है कि 1 किलोमीटर के इलाके तक गाड़ियों की तबाही हुई है और जली हुई गाड़ियां सड़क के किनारे देखी गई हैं। जयपुर के जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र सोनी के मुताबिक इस हादसे में 40 गाड़ियां आग की लपेट में आई हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी है। आग पर काबू पा लिया गया है और जख्मी होने वाले 23 से 24 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस हुकूमत ने अवाम से किए गए वादों से तवज्जो हटाने के लिए केटीआर के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। साबिक वजीर व बीआरएस रहनुमा जगदीश रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत ने अवाम से किए गए वादों को भुलाने के लिए केटीआर के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। केटीआर के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो छोटा सा है और उनका मुतालबा है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो असेंबली में बहस होनी चाहिए। साबिक वजीर ने कहा कि असेंबली इजलास में फार्मूला 1 पर बहस जरूर होनी चाहिए क्योंकि केटीआर भी फार्मूला 1 रेस पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस ने चाहे कितना ही झूठा प्रोपेगेंडा क्यों न किया हो, अवाम हक़ाइक़ से वाकिफ हैं। శాసనసభ జరుగుతుంది, శాసనసభలో చెప్పాలి వచ్చి ఇగో గత ప్రభుత్వంలో పలానా మంత్రి గారు చేసిన చర్య వల్ల ప్రభుత్వం నష్టం జరిగిందనో లేకపోతే ఆయన అవినీతి చేసిండు, ఆయన 10 రూపాయలు తినడనో, ఇగో దీనికి ఈ ఆధారాలు ఉన్నాయి, ఈ ఆధారంగా నేను మా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది, కేసు పెడుతుంది అని చెప్పాలి. ఎందుకు దమ్ము లేదు? ఎందుకు శాసనసభలో చర్చ పెట్టమంటే రండల్లాగా పారిపోతున్నారు? సమాధానం చెప్పాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. वजीर दाखिला अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की आइन और दलित मुखालिफ जहनीत के खिलाफ इंडिया इत्तेहाद के अरकान ने पार्लियामेंट ने विजय चौक से पार्लियामेंट तक मार्च किया। वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के हवाले से किए गए तौहीन आमेज तबसरे के खिलाफ जुमा को भी अपोजिशन जमातों का एहतजाज देखा गया। एहतजाजी एमपीज ने पार्लियामेंट के करीब विजय चौक से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक एहतजाजी मार्च निकाला। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और दीगर इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाजी एमपीज ने बाबा साहेब की तस्वीर वाले प्लाकार्ड्स उठाकर नारेबाजी की और अमित शाह के खिलाफ भी नारे लगाए। एहतजाजी एमपीज का कहना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर सभी के लिए काबिल एहतराम है और हिंदुस्तान उनकी तौहीन को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अमित शाह से मुल्क से मुआफ़ी मांगने और अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया गया है। राजेंद्र नगर एसीपी की हिदायत पर पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों की तलाशी ली। बगैर दस्तावेजात वाली 30 गाड़ियां जब्त कर ली गई। जराये ने बताया कि राजेंद्र नगर एसीपी की क़यादत में अत्तापुर सीआई वेंकटरामी रेड्डी और दीगर अमले ने पिल्ला नंबर 131, 142, 183 और 218 के करीब नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों की तलाशी ली। दनियसना दस्तावेजात की तनखीबी की गई और बगैर दस्तावेजात वाली 30 गाड़ियां जब्त करके ट्रैफिक पुलिस स्टेशन मुंतकिल की गई। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमृतुल्लाह खान खालिद ने बताया कि इंद्रमा महिला शक्ति स्कीम के तहत सिलाई मशीनों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए दारुल अमान चंचलगुड़ा में एक काउंटर कायम किया गया है। तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर एहतमाम महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से इंद्रमा महिला शक्ति स्कीम के तहत सिलाई मशीनों के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। अमजदुल्लाह खान खालिद तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक ने बताया कि ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाने के लिए दारुल अमान चंचलगुड़ा में एक काउंटर खोला गया है। उनका कहना था कि सिलाई मशीनों के वसूल के लिए दरख्वास्त देने के लिए किसी भी शख्स को 1 रुपया अदा करने की ज़रूरत नहीं है
उन्होंने बताया कि तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए सिलाई मशीनों के लिए दरख्वास्त देने के लिए वेबसाइट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दिलचस्पी रखने वाली खवातीन tgobmms.cgg.gov.in पर लॉगिन करके दरख्वास्त दे सकती हैं। आपको बता दें कि फॉर्म को पुर करने के बाद फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और 2 प्रिंट आउट लेकर एक हार्ड कॉपी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के पास जमा करवानी होगी। और ऐसे अफराद जो GHMC हुदूद में रहते हैं वो तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के दफ्तर वाक़े हज हाउस नामपल्ली में भी अपनी हार्ड कॉपी जमा करवा सकते हैं। 3 में सिलाई मशीन बांटने की जो स्कीम आई है, उस स्कीम के तहत जो है यहाँ पर हमारे दारुल अमान का ने हम जो काउंटर डाले हैं उसका आज दूसरा दिन था। कल भी कई केसेस को हम सबमिशन किए, आज भी कई केसेस को सबमिशन कर रहे हैं। आज मुझे बड़ी हैरत हुई कि शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से मुझे टेलीफोन्स आ रहे थे कि लोग जो है ये मशीन की स्कीम जो इंद्रम्मा महिला शक्ति स्विंग मशीन एप्लीकेशन फॉर्म, ये इसको ऑनलाइन करने का है पूरा। ये तो ऑनलाइन करने के लिए जो ख़वातीन हैं ये लोग ई सेवा मी सेवा सेंटर्स को जा रहे हैं और आपके कुछ ख़वातीन जो है महल्ले में अगर कोई पैरोकार किस्म के लोग हैं तो उनके पास जा रहे हैं। आज दिन भर मुझे टेलीफोन्स आ रहे थे कि इसमें जो है सिर्फ 4 चीज़ की ज़रूरत है आपको। एक है आपका आधार कार्ड, एक आपके पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, तीसरा है आपके पास अगर राशन कार्ड है तो ठीक है, नहीं भी है तो आपका अपडेट हो रहा उसमें। अगर राशन कार्ड नहीं है तो आप कंसर्न जाके MRO करने से आप जो है इनकम सर्टिफिकेट लेने का है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर किसी के ने राशन कार्ड नहीं है, वो लोग इनकम सर्टिफिकेट के लिए MROs करने जा रहे हैं। तो MRO करने जो है हर MRO करने से शिकायत आ रही मेरे को कि कम से कम 2000 रुपये 1000 रुपये एक इनकम सर्टिफिकेट को बाहर हर MRO ऑफिस के बाहर, चाहे आप वो चारमीनार MRO का नाम लियो, चाहे आप बंदलागुड़े का MRO का नाम लियो, आप चाहे सैदाबाद मंडल MRO का नाम लीजिए, आप अंबरपेट MRO का, जो भी MRO ऑफिसर्स है ये दल्लालों से भरे हुए हैं ये पूरे। सिकंदराबाद में फूड सेफ्टी हुकाम ने नामवर होटलों में झींगर पाए जाने, साफ सफाई न रखने और नाकस मियार की खाने पीने की मसनूआत इस्तेमाल करने को कवायद के खिलाफ वर्जी करार देते हुए होटलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। हैदराबाद में हिफ्ज़ाने सेहत की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ छापों का सिलसिला जारी रखते हुए तेलंगाना के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टास्क फोर्स ने सिकंदराबाद के मशहूर रेस्टोरेंट्स पर छापे मारे। अफसरान सिकंदराबाद के पार्क लेन में वाक़े गोल्डन ड्रैगन रेस्टोरेंट, सर्वी रेस्टोरेंट और चिली रेस्टोरेंट्स पर छापे मारे। बावर्ची खाने के अहाते में कॉकरोच पाए जाने और मुतादिद फूड सेफ्टी की खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ किया। हुकाम ने पाया कि कई ऐसी अशिया रखी गई हैं जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं और मुज़िर सेहत खाने पीने की अशिया का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकाम ने कवायद की खिलाफ वर्जियां करने पर होटलों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में फूड सेफ्टी की टीमों ने हैदराबाद और सिकंदराबाद में रेस्टोरेंट्स और बेकरियों पर बड़े पैमाने पर छापे मारे हैं, मुतादिद खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ किया है और मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन इस तरह की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। सिकंदराबाद पुलिस हुदूद में ताजमहल ट्राई स्टार होटल के रूबरू वाक़े एक पान शॉप में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद में महान काली मंदिर के पास वाक़े ताजमहल ट्राई स्टार होटल के रूबरू एक पान की दुकान में आग लग गई। बताया जाता है कि पान शॉप में दियोता के करीब जलाए गए चिराग में आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग के शोले भड़कने लगे। ये वाक़या जुमेरात की रात तकरीबन 2 बजे पेश आया। इत्तला मिलने पर आतिश ग्रोवले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तमिलनाडु के वेल्लूर जिले में चीते ने एक नौजवान लड़की पर हमला करके उसे हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वेल्लूर जिले में
डिग्री की तालीम हासिल करने वाली एक लड़की अपने घर के करीब जंगल में लकड़ियां इकट्ठे करने गई थी। उसी दौरान चीते ने उस पर हमला करके उसे मार डाला। मुकामी लोगों का कहना था कि उन्हें लड़की की चीखो पुकार सुनाई दी और जब तक वो उसकी मदद के लिए पहुंचते लड़की हलाक हो चुकी थी। लड़की के अहले खाना ने मुकामी पुलिस और महकमे जंगलात के एहलकारों को इतला दी। पुलिस और जंगलात के एहलकार मौके पर पहुंचे। चीते को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। चीते के हमला करने के बाद से गांव के लोगों में खौफ व हरास पाया जा रहा है। मंचियाल जिले के मनमाड़ी कस्बे के 4 नौजवानों ने पुलिस पर उन्हें हरासा करने का इल्जाम लगाते हुए खुदकुशी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक मनमाड़ी कस्बे के 4 नौजवानों ने पुलिस पर हरासा करने का इल्जाम लगाते हुए एक सेल्फी वीडियो बनाई और बालों को रंगने वाली डाई पीकर खुदकुशी की कोशिश की। ये इक़दाम करने वालों की शिनाख्त शिवा, अजय कुमार, राजू और शाहरुख के तौर पर की गई है। वीडियो में वो कह रहे थे कि पुलिस उन्हें हरासा कर रही है, इसी वजह से वो अपनी जान दे रहे हैं। मुकामी लोगों और अहले खाना ने फौरन उन्हें मंचियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। नौजवानों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि चारों नौजवान चोरी के एक मामले में मुलजिम हैं और उनके खिलाफ माजी में भी कई मुकदमात दर्ज किए गए हैं और वो उनसे बचने के लिए पुलिस पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि नौजवानों ने जो दावा किया है वो बिल्कुल गलत है। నమస్తే సార్, నా పేరు రాగుల షారుఖ్. నమస్తే సార్, నా పేరు మిశ్రం రాజు. నమస్తే సార్, నా పేరు బామల శివ. నమస్తే సార్, నా పేరు అజయ్ కుమార్. సార్, ఈ మన్నారాలు చేయటం మేము చచ్చిపోతాం. లేనిపోని కేసులు అన్నీ మా మీద ఎత్తారు. ఎక్కడున్నా ఎక్కడికి వచ్చినా మేము పని పోయినా పని కాడికి వెళ్ళి తీసుకొస్తారు. మళ్ళీ తెల్లారి పని పోమంటే పని కూడా మాకు పని ఇస్తారు. వాళ్ళు పోతేనేమో పోలీస్ స్టేషన్ పోతే సంతకం అంటారు, జైలు పంపిస్తారు సార్. మేము సార్ వాళ్ళ వల్ల మేము సపరేట్గా చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నాం. మా అవ్వలను తిడతారు, మా అక్కలను తిడతారు, మా పిల్లలను తిడతారు. వాళ్ళ నోటికి ఎంత అంత తిడతారు సార్. ఇక మేము భరించలేకపోతున్నాం సార్, చచ్చిపోదామని నిర్ణయించుకున్నాం. పండ పెట్టుకుని సంపాదించాలి సార్. ఏమన్నా అంతే అబ్బాయిని పండ పెట్టుకుని పైసలు సంపాదించి మాకు తీసుకొచ్చి రాని కొడతారు సార్. అందుకే మేము చచ్చిపోతున్నాం సార్, తాగుతున్నాం సార్. शादनगर हल्के की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस एमएलए वीरलापल्ली शंकर पर तेलंगाना असेंबली में बीआरएस के एक एमएलए को जूता दिखाने का इल्जाम। बीआरएस एमएलए ने स्पीकर से कांग्रेस एमएलए के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। तेलंगाना कानून साज असेंबली में शादनगर हल्के की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस एमएलए वीरलापल्ली शंकर पर बीआरएस के एक रुकने असेंबली को जूता दिखाने का इल्जाम है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो में ये वाज़ेह नहीं है कि वीरलापल्ली शंकर ने जूता दिखाया है या नहीं, लेकिन बीआरएस एमएलए ने एमएलए शंकर के बर्ताव के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। जो वीडियो मंजर आम पर आया है उसमें देखा जा सकता है कि स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने फौरी तौर पर ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी, जबकि वजीर रेवेन्यू पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी बात कर रहे थे। बीआरएस के एमएलए ने स्पीकर से असेंबली का फुटेज भी जारी करने का मुतालबा किया और कांग्रेस एमएलए के खिलाफ SC/ST मुकदमा दर्ज करने की मांग की। AISF ने नए कौमी तालीमी निज़ाम को मनसूख करने के लिए असेंबली में करारदाद पास करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना असेंबली का मुहासरा किया। AISF का कहना है कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी की वजह से गरीब मतवसत तबके के तलबा को तालीम से महरूम करने की साजिश की जा रही है। मरकजी हुकूमत तलबा पर मजहबी नजरिया मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। AISF के कायदीन ने नए कौमी तालीमी निज़ाम को मनसूख करने के लिए असेंबली में करारदाद पास करने का मुतालबा करते हुए असेंबली का मुहासरा किया। ताहम पुलिस ने 50 से ज़ायद कायदीन को हिरासत में लेकर अंबरपेट और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुंतकिल किया। AISF के रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी को मनसूख करने के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। रेवंत रेड्डी की हुकूमत से ये मांग की गई है कि वो नए कौमी तालीमी निज़ाम को मनसूख करने के लिए फौरी तौर पर असेंबली में एक करारदाद पास करे। रियासत आंध्र प्रदेश में एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया। पार्सल में कटी हुई नाश बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के उंडी मंडल के इंदागुंडी गांव में एक चौंका देने वाले वाक़े में एक पार्सल के अंदर इंसानी नाश पाई गई। नाश की मौजूदगी ने मुकामी अफराद को खौफजदा कर दिया।
ये वाक़या उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब सागी तुलसी नामी खातून, जिसे हुकूमत की जानिब से येंदागुंडी गांव में ज़मीन अलॉट की गई थी, वो अपने मकान की तामीर में मसरूफ थी। तुलसी ने माली इमदाद के लिए क्षत्रिय सेवा समिति में दरख्वास्त दायर की थी। पहले मरहले में खातून की मदद के लिए टाइल्स फराहम किए गए। जब उसने दोबारा माली इमदाद के लिए दरख्वास्त दी तो उसे एक पार्सल मौसूल हुआ। बताया जाता है कि पार्सल में इलेक्ट्रिकल सामान के बजाय एक इंसानी नाश थी और एक खत भी पाया गया जिसमें 130 करोड़ रुपए की अदायगी का मुतालबा किया गया था और रकम ना देने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी भी दी गई थी। तुलसी के खानदान ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर पार्सल की जांच की तो पाया कि उसमें तकरीबन 45 साल नामालूम शख्स की कटी हुई नाश है। इस वाक़े ने मुकामी लोगों को खौफजदा कर दिया है। पुलिस इस मामले की मुकम्मल तहकीकात में मसरूफ हो गई है। गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास ने सनसनीखेज तबसरा किया है कि भारत राष्ट्र समिति ने रियासत में फसादात की मंसूबाबंदी की है। असेंबली इजलास के दौरान गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास ने मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए कहा कि अगर बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को गिरफ्तार किया जाता है तो पार्टी रियासत भर में फसादात मुनज़्ज़म करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हर हल्के को पहले ही रकम मख्तस की गई है। फसादात के एक हिस्से के तौर पर आरटीसी बसों और सरकारी असासों को जलाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास ने पुलिस को हर जगह बीआरएस की साजिशों को नाकाम बनाने का मशवरा दिया है। మరో కుట్ర కోణం ఈరోజు మీ మాట్లాడడం గల కారణం మా దృష్టికి వచ్చిన అంశాన్ని ఈ ప్రభుత్వం దృష్టికి ఈ ప్రభుత్వంలో యంత్రాంగమైనటువంటి పోలీస్ శాఖకు విజ్ఞప్తి చేయడానికి ఈరోజు కేటీఆర్ గారి ఆత్మ కేటీఆర్ గారి బినామీ వేలుకుంట శ్రీధర్ అనబడే ఆయన ఆత్మ ఆయన బినామీ ఏం చెప్తున్నాడంటే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అన్ని నియోజకవర్గాలకు ఒకవేళ ఏసీబీ వాళ్ళు కేటీఆర్ ను అరెస్ట్ చేస్తే तेलंगाना महिला कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम खवातीन रहनुमाओं ने टैंकबैंड पर अम्बेडकर के मुजस्सिमे के करीब एहतजाज किया। भारतीय जनता पार्टी के कायदीन की जानिब से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर किए गए तबसरे के खिलाफ तेलंगाना महिला कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम एहतजाज किया गया। कांग्रेस की खवातीन कारकुनान ने टैंकबैंड पर अम्बेडकर के मुजस्सिमे के करीब एहतजाज करते हुए बीजेपी कायदीन से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। तेलंगाना असेंबली में भू भारती बिल 2024 को मंजूरी दे दी गई। रियासती हुकूमत ज़मीनों के मसाइल को हल करने के लिए एक नया कानून लाई है। जुमा को रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने भू भारती बिल 2024 असेंबली में पेश किया। आपको बता दें कि वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने 17 दिसंबर को असेंबली में इस कानून को मुतारिफ करवाया था, जिसे आम किसानों को जहन में रखते हुए तैयार किया गया था। 3 दिन तक असेंबली में इस बिल पर बहस हुई। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई और मजलिस के अरकान ने बहस में हिस्सा लिया। कई तजावीज़ात भी पेश की गई। जुमा को स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने बिल को मंजूरी दे दी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बिल पेश करने का मौका मिलने पर खुशी का इजहार किया। The question is that the Telangana Bhu Bharati Record of Rights in Land Bill 2024 to be taken into consideration. Those who are for the motion, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने कांग्रेस एमपी राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर एहतजाज किया गया। समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने कहा कि पूरी कौम बाबा साहेब अम्बेडकर का एहतराम करती है और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जो तबसरा किया है वो नामुनासिब है। हम अपोजिशन के एमपीज़ मुतालबा करते हैं कि वज़ीर दाखिला अपने अल्फाज वापस लें और मुआफ़ी मांगे। इसी वजह से हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इकरा हसन ने कहा कि पिछले 2 दिन से एहतजाज जारी है
कोई धक्का मुक्की नहीं की गई। राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश है, लेकिन हमारी तवज्जो आइन से नहीं हटेगी और हम ये मुतालबा करते हैं कि वज़ीर दाखिला माफ़ी मांगे। बिजली चोरी के मामले में संभल में समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने पर इकरा हसन ने कहा कि जो भी बीजेपी के सामने बोलता है या उसे हरासा है तो उसे मुसलसिल हरासा किया जाता है। हमारे पार्टी के बहुत से अराकीन जैसे कि इरफान सोलंकी, आजम खान और अब ज़ियाउर रहमान बर्क को तहकीकात का सामना करना पड़ रहा है। अब FIR तक पहुंच गई है। अम्बेडकर जी के प्रोटेस्ट होते होते राहुल गांधी पे FIR हो जाता है। आप लोग प्रोटेस्ट अभी भी करते हैं, लेकिन सदन अब अनिश्चितकाल के लिए ये हो जाता है। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि जिस सत्र में हमने संविधान दिवस मनाया, कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा करी, उसी चर्चा के दौरान जो गृह मंत्री जी की टिप्पणी आई वो बहुत ही अफसोसजनक है। वो भी हमारे देश के संविधान के निर्माता रहे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, और जिनको पूरा देश मानता है, क्योंकि संविधान से ही हमारे हर नागरिक के अधिकार निकलते हैं। तो बहुत अफसोसजनक टिप्पणी थी और हम यही मांग करते हैं विपक्ष के लोग कि उन गृह मंत्री अपने शब्दों को वापस लें, माफी मांगे, और उसी के तर्ज पे यहाँ पर हम सब ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध का अधिकार भी हमें संविधान से मिला है, तो उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सबने यहाँ शांतिपूर्वक विरोध किया। और जो झूठी बातें भाजपा फैला रही है कि इस तरीके से धक्का मुक्की हुई, हम लोग दोनों दिन प्रदर्शन में रहे और हमारे सामने ऐसा कोई भी हालात नहीं बने। हालांकि हमने ये तक देखा कि सभी सांसद अंदर जाते हुए एक कतार में अंदर गए हैं, तो व्यवस्था ठीक थी, शांतिपूर्वक थी, लेकिन क्योंकि इन्हें ध्यान भटकाना है, अपनी जो इनसे चूक हुई है, भूल हुई है, उसको ना कबूलते हुए दूसरे की किसी को चोट लग गई, और इस तरह के जो झूठे षड्यंत्र भाजपा हमेशा करती है, उसके तहत मुझे लग रहा है ये ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। लेकिन संविधान से हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, बाबा साहब से हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, और हम अभी भी अटल है कि गृह मंत्री माफी मांगे, अपने शब्दों को वापस लें। सांसद के ऊपर FIR दर्ज हो जाता है संभल में ज़ियाउर रहमान बर्क के खिलाफ, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, लगातार इसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। विपक्ष के जितने भी लोग हैं, जो भी बोलने का हिम्मत करता है इनके सामने, जो भी इनको हराने का प्रयास करता है, हराता है, तो उन पर इसी तरीके से, खासतौर पर मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कहूंगी, कई हमारे पार्टी के ऐसे लोग हैं, इरफान सोलंकी साहब हैं, आजम खान साहब हैं, अब ज़ियाउर रहमान बर्क जो हमारे सांसद है संभल से, उन पर कार्रवाई हो रही है। उससे पहले भी कई लोग, मेरे भाई के ऊपर इसी तरीके से कार्रवाई की गई थी। तो ये इस सरकार का प्रचलन है, इनका तरीका है, लेकिन हम समाजवादी के लोग हैं और हम डरने वाले नहीं है, ना हम झुकने वाले हैं। हम हिम्मत से अपने लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मोहन भागवत ने भी एक मंदिर मस्जिद को लेकर कहा है कि अभी ये देश में स्वीकार नहीं है। राम मंदिर के बाद कुछ लोगों को लगता है कि ये विवाद करके नेता बन सकते हैं, लेकिन ये गलत है। जी, पहली बार मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि आज जो मांग है, वक्त की जो पुकार है, वो यही है कि हम लोग इन सब मुद्दों से ऊपर उठकर, जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जो हमारे देश की प्रगति के मुद्दे हैं, उन पर सभी लोग मिलकर काम करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पहली बार उनकी बात से मैं सहमत हूँ। हालांकि ये सब उन्हीं की प्रयोगशाला से चला है, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉर्मूला ई रेस में मुबैना 55 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी पर BRS के कारगुजार सदर KTR के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करेगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साबिक वजीर KTR के खिलाफ इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। ये पेशरफ्त तेलंगाना के एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से KTR के खिलाफ फरवरी साल 2023 में हैदराबाद में होने वाली फार्मूला ई रेस से मुताल्लिक माली बेज़ाब्तगियों पर मामला दर्ज किए जाने के बाद हुई है। आपको याद दिला दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से दर्ज FIR में KTR के अलावा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के साबिक स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार और HMDA के चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी का नाम भी शामिल है। ये मामला हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से फार्मूला ई ऑपरेशंस को मुनासिब मंजूरी के बगैर मुबैना तौर पर 55 करोड़ रुपये की गैर मजाज मुंतकली के गिर्द घूमता है। ईडी मुबैना तौर पर इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी दर्ज करने की तैयारी कर रही है और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुमकिन खिलाफ वर्जियों की भी जांच कर सकती है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने NTR स्टेडियम में हैदराबाद बुक फेयर के 37वें एडिशन का आगाज किया। हैदराबाद के NTR स्टेडियम में
37वां कौमी कुतुब मेला मुनक्किद किया जा रहा है, जो कि 29 दिसंबर तक जारी रहेगा। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बुजराजूपल्ली कृष्णा राव, पूनम प्रभाकर, MLC कोदंडाराम व दीगर के हमरा कुतुब मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कुतुब मेले में कुल 350 स्टॉल्स हैं। तेलंगाना पब्लिशर्स, विशाल आंध्रा, नवोदया, EMSCO, मंची पुस्तकम, मुलिंद पब्लिशर्स, अनुकेशकी, नव तेलंगाना, जय भारत, रायलसीमा, बुधम, ह्यूमन राइट्स फोरम, वेकेशनम, विरासम वो दीगर किताबों के पब्लिशिंग हाउसेस की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं। कुतुब मेले के औकात-ए-कार दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक रहेंगे। कुतुब मेले में सकाफती प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। तेलंगाना बुक स्टॉल का इफ्तिताह लाइब्रेरी परिषद के चेयरमैन डॉक्टर रियाज और TSET के CEO बोधनापल्ली वेणुगोपाल रेड्डी के हाथों अमल में आया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।